स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम सीजी टेट का मॉडल सीरीज़ कर रहे थे, जिसका ये अगला सेशन है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पिछले वीडियोस देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये बहुत ही एकदम छांटे के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों के उत्तर जानिए और अपनी परीक्षा की तैयारी हमारे साथ और अच्छे से कीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में है? ठीक है, कालीबंगा ये जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो कालीबंगा जो स्थल है वह है आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा है, जहाँ से आपको काली चूड़ियाँ, जूते हुए खेत, ये सारे कुछ निशानियाँ मिली थी प्राचीन इतिहास से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी और एग्जाम्स की दृष्टि से, लेकिन टेट में भी ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, इसका उत्तर तो आपको तुरंत क्लिक कर गया होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चला था उसमें पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस दल की अध्यक्षता जो है भूला भाई देसाई जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो वक्राकार ईंटें, वक्र के आकार की ईंटें जो है सिंधु सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुई है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा चनहुदड़ो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटें जो है मिली है। अगला प्रश्न है, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया था? ठीक है, 1959 में पंचायती राज अधिनियम भारत में सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो यह किन राज्यों में लागू किया गया था? तो यह सबसे पहले जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तिथि जान लेते हैं, तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, इसके बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जो 92 और 93, ठीक है, डेट जो है 92 से 93 ले सकते हैं हम लोग, 1902 से 1903 तक ले सकते हैं। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत और जो है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की जो व्यवस्था है वो भारत में पूर्ण रूप से सभी राज्यों में लागू कर दी गई। अगला प्रश्न है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका निर्णय जो है किसी भी विधेयक का वह धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह किसका विचार था? ठीक है, ऐसा विचार किसका था कि जो जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन सभी को, अगर वो मतदान देने की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा भी हो। यह विचार किनका था? तो यह विचार जो है बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। ठीक है, संविधान के मूल निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इनका कथन था कि सभी भारतीयों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्तर के हों। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होगा? तो संवैधानिक सरकार का सही अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ठीक है, जो होती है उसको संवैधानिक सरकार कहा जाता है। जो सरकार शासन संविधान की शर्तों के अनुसार करती है उसको हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में, और लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। वर्तमान में ये जो है समाप्त कर दिया गया है मनोनयन का जो प्रथा था, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे फिर भी तो इसका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको सभी कुछ नए नए अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और सारे वीडियोस के पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार, ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो विक्रमशिला महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी इसका
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए, कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो कक्षा में जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो परस्पर संवाद युक्त होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों में आपसी तालमेल होना चाहिए, टॉपिक्स पर जो है चर्चा परिचर्चा होना चाहिए, तो इससे जो है अधिगम जो है सरल हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। तो किसी भी कक्षा में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है वह होता है श्रव्य दृश्य प्रक्रिया। ठीक है, यदि बच्चों को आप उसके बारे में बता भी रहे हैं, उनको उनसे रिलेटेड कुछ मॉडल्स भी दिखा रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, उनके लिए सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य चर्चा का तात्पर्य है। तो किसी भी शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य चर्चा से तात्पर्य होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम को हम पाठ्य चर्चा के अंतर्गत लेते हैं। अगला प्रश्न होता है, सामाजिक विषय में टीएलएम, ठीक है, टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। टीएलएम क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, जिसमें आप बच्चों को किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को जल्दी आसानी से सिखाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये कुछ प्रॉप कह सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है, या टीएलएम, ये शिक्षण अधिगम सामग्री होती हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को और आसानी से चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो इसमें प्रयुक्त नहीं होता है पूछा जा रहा है, तो टीएलएम में हम नेपियर पट्टी का उपयोग नहीं करते। ये मैथमेटिकल पट्टी होती है जिसका उपयोग टीएलएम में मुख्यतः टीएलएम की श्रेणी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। तो एस्किमो जो है वो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था हर्बर्टसन के द्वारा। ठीक है, हर्बर्टसन के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। तो पूरे विश्व में, ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी, तो ये नदी जो है इंडिया में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम। ठीक है, पूरे विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन जो है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो विश्व में किलीमंजारो जो है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है दिए गए विकल्पों में से। बाकी विसुवियस, क्राकटोआ और स्ट्राम्बोली जो है अभी ये जो है ये ज्वालामुखी शांत की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये जागृत या फिर जगे हुए ज्वालामुखी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधित है। तो मूल्यांकन, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन जब हम करते हैं या बच्चों को ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा होना चाहिए ऑप्शन ए, छात्रों के कौशल के विकास से। ठीक है, तो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो मतलब जो संबंधित है वह है छात्रों के कौशल के विकास से। बच्चे किस फॉर्म तक डेवलप हुए हैं, उनके ऊपर और कौन कौन सी चीज़ों पर हम ध्यान दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भारत की नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आपको अगर भ्रंश घाटी के बारे में नहीं पता है तो हमने जियोग्राफी का वीडियो लाया था, उसमें हमने भ्रंश घाटी के बारे में भी बताया था। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। काफ़ी लोगों को बाढ़ नियंत्रण इसका उत्तर लग रहा होगा, लेकिन ये गलत रहेगा, दुग्ध उत्पादन इसका सही उत्तर रहेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण जो है हुआ है वह सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा, लोहा एवं निकिल। ठीक है, क्रोड का निर्माण लोहा एवं निकिल से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, या अगर हम धरती से ऊपर जाते जाएंगे तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत हम मतलब सबसे पहली परत हम कह सकते हैं, या फिर वायुमंडल की सबसे निचली परत कहें, या पृथ्वी से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की सबसे पहली परत पृथ्वी की तरफ से। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल रहेगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो हैं वो
संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से? ठीक है, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग हम कहते हैं गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कि इसमें स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे काफ़ी वीर योद्धा हुए जिन्होंने भारत का जो है भारत की जो प्रगति थी उसको अपने चरम सीमा पर ले गए थे। तो इसलिए हम जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम के काल से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है? पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है। ठीक है, आपको पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी बताना है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। तो ये थे सामाजिक अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी वीडियोस लाने वाले हैं। इसका मॉडल आंसर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे ही एग्ज़ाम होता है टेट का, उसके लिए आपको मॉडल आंसर भी लाएंगे, और भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।